अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद रज़ा। तो ये जो सीरीज़ हमने हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की जा रही है, ये उसकी तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ और इसके अलावा हेडलाइन जो हेडलाइंस वगैरह वो आपको लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, स्क्रीन पर जाते हैं और आपको बताता हूँ किस तरह आप पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हमने उस जो पिछली वीडियो में हो आर यू लिखा था, इस तरह आप हो आर यू, आई एम फाइन, इस तरह यानी कि इस तरह आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट में हम गूगल से भी कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं। ठीक है, गूगल से कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं। ठीक। तो हम गूगल से भी पैराग्राफ ये देखें, ये हम गूगल से पैराग्राफ उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इस तरह आप पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम व्यू करेंगे, चेक करेंगे और चेक करेंगे कि ये आपको दरअसल मैं पैराग्राफ ऐड करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इसको व्यू करना। ठीक है, ये देखिए ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो आप इस तरह पी के टैग में आपने पी का टैग लिखना है बॉडी में। ठीक है, ये देखिए बॉडी में इस तरह आपने पी का टैग लिखना और इस तरह आपने पी के टैग को बंद कर देना और इसके अंदर जो भी आपने पैराग्राफ वेबसाइट पर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है और ये हेडलाइंस आपको बताऊंगा किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। हेडलाइंस का आपने एच लिखना है और इसको फिर बंद कर देना है। हाँ, ये देखिए कोड को दिया है। तो यहाँ पे लिखने पर करेंगे, यहाँ पे हम लिखना है ठीक है, कर्सर दबा दबाकर सेव कर दें और ये देखिए। ठीक है, थर्स्टी ग्रो। तो ये आप H1 H2 लिखेंगे तो ये देखिए H1 दबाकर सेव कर दें। देखिए, यानी कि अगर आप H1 लिखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अगर H2 लिखेंगे थोड़ा सा ब्रीक हो जाएगा। H4 लिखेंगे तो थोड़ा सा और ब्रीक छोटा हो जाएगा। और इतना मज़ीद जितना आप जितना बड़ा आप H2 करेंगे उतना ये देखिए हमने H2 लिखा, ये देखिए कि छोटा हो गया। और अगर हम H4 लिखते हैं तो ये 5 लिखते हैं तो ये मज़ीद छोटे से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हेडलाइंस आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एक ये सिंपल वेब पेज है। ठीक है, इस तरह सिंपल वेब पेज हम वेबसाइट पर अपना जो पैराग्राफ है और जो हेडलाइन है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि आप यहाँ वाले हिस्से को यहाँ से लेकर तो यहाँ तक चाहते हैं कि मेरा ये वाला बोल्ड हो। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए हमने क्या करना है कि पी का टैग शो स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसको बंद कर देना। उसके बाद जितना आपने बोल्ड करना आपने वहाँ पे इसको होल्ड कर देना। ठीक है, ये पी का टैग बंद कर दिया, हमने कर सेलेक्ट दबा कर सेव किया और यहाँ पे हमने जब रिफ्रेश किया तो ये देखें यानी कि जो हमने पैराग्राफ में से अगर हम चाहते हैं कि कोई हिस्सा कोई चीज़ हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो हम उसके टैग को बी का टैग यूज़ करेंगे और उसको बोल्ड कर देंगे। अगर हम इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आई को यूज़ कर लेते हैं, आई को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इटैलिक कर लें तो हम यहाँ पर इटैलिक का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, टैग यूज़ करना है इटैलिक का और ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इटैलिक हो गया। ये देखिए यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा हिस्सा यानी पैराग्राफ में से कोई हिस्सा चाहते हैं कि वो बोल्ड हो जाए तो बोल्ड हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, आप जिस तरह आप चाहते हैं तो कर्सर अगर सेव करें तो ये देखिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये कि आप चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा मैं चाहता हूँ कि हेडलाइन बन जाए। हेडलाइन यानी हेडलाइन तो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इतने हिस्से को हम कर लेते हैं, यानी कि अब उसका बंद करना है, ठीक है। देखिए तो आकर सेव किया और ये देखिए, ठीक है। इस तरह आप जौन सा भी हिस्सा जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हेडलाइन में चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं पैराग्राफ में से कोई हिस्से को वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो बोल्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये बोल्ड दरअसल किसी भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो कोई भी पैराग्राफ वेबसाइट पर लिखा हुआ है तो उसके कुछ हिस्से को हम बोल्ड करने के लिए तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह सी एस एस में होती है, तो हम वो अपनी आने वाली अगली वीडियो में जो सी एस एस की जो चलेगी सीरीज, हम उसमें सीखेंगे। लेकिन आपको सिंपल मैंने बताया इस वीडियो में किस तरह आप हेडलाइंस लिख सकते हैं और किस तरह आप पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, सिंपल है और आप इजी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आपको पैराग्राफ में बताया कि बोल्ड और इटैलिक आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सीखते रहिए और लर्न करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।